दुख भंजन मारुति। हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको शिव पुराण पढ़ने के कुछ ज़रूरी तथ्य बताऊंगी, तो हमारी कथा को पूरा सुनिएगा। शिव पुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधि और ज्ञान से भरे वाक्य भी सम्मिलित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और उन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसलिए उन्हें आदि योगी की संज्ञा भी दी जाती है। हिंदू शास्त्रों में भगवान शिव को एक ऐसा देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत दयालु और भोले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने लगती है। भगवान शिव की महिमा का गुणगान कई प्राचीन ग्रंथों में है देखने को मिलता है, लेकिन शिव पुराण में उनके जीवन पर गहराई से प्रकाश डाला गया है। शिव पुराण में उनके जीवन, विवाह, संतान, रहन सहन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। शिव पुराण में 6 खंड और 24,000 श्लोक हैं। इसके खंडों के नाम इस प्रकार से हैं: विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता, वायु संहिता। शिव पुराण पढ़ने के लाभ: भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और उनकी कृपा मात्र से भक्तों के कई कष्टों का निवारण हो जाता है। ऐसे में आज हमको आपको बताएंगे कि भगवान शिव की महिमा से भरे शिव पुराण को पढ़ने से भक्तों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। शिव पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है। इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हैं। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज़्यादा लाभकारी है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सब दुखों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से इंसान को मृत्यु का भय नहीं सताता और मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को शिव के गण लेने आते हैं। मानसिक शांति की प्राप्ति के लिए शिव पुराण का पाठ किया जाता है। शिव पुराण में जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें: शिव पुराण में कई ऐसी शिक्षाएं दी गई हैं जिनका यदि कोई पालन करे तो कई समस्याओं से बचकर निकल सकता है। शिव पुराण में बताया गया है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि व्यक्ति को इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना चाहिए और उन इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए जिससे चरित्र की हानि होती हो। शिव पुराण में बताया गया है कि मोह माया में पड़कर इंसान अपने उद्देश्यों को कभी प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए व्यक्ति को मोह माया के वशीभूत होकर नहीं रहना चाहिए। मोह माया के बंधनों से व्यक्ति जब आज़ाद हो जाता है तो उसे परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने चरित्र पर नियंत्रण रखने की भी शिव पुराण में सीख दी जाती है। साथ ही इससे यह भी बताया गया है कि मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों में किसी को भी आहत नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में सत्य बोलना और सत्य का साथ देने की सीख भी मिलती है। शिव पुराण के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, तो भगवान शिव कहते हैं सत्य का साथ देना सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी असत्य के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति आजीवन सत्य के मार्ग पर चलता है भगवान शिव उसे उन्नति अवश्य प्रदान करते हैं। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है और जीवन से दुख दरिद्रता को दूर करना चाहता है उसे शिव पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस पुराण का पाठ करना आपको मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। शिव महापुराण का पाठ करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
शिव पुराण का पाठ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। शिव पुराण का पाठ करके यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके साथ ही पाठ को शुरू करने से पहले आपको स्वच्छ जल से स्नान करके और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। अपने नाखून, बाल आदि को भी साफ करना चाहिए। जब तक आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तब आपको भूमि पर सोना चाहिए। व्यर्थ की बातों में आपको समय नहीं बिताना चाहिए, ना ही किसी की बुराई करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित है। कथा के संपन्न होने के बाद आपको शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव पुराण पूजा विधि। शिव पुराण का पाठ और भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नंदी की तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से शिव पुराण का पाठ करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ यदि महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो व्यक्ति को कोई परेशानी से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में बताए गए मृत्यु से जुड़े रहस्य। महादेव को संसार का संहारक भी माना गया है। भगवान शिव से जुड़े शिव पुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौवा बैठ जाए तो इसका अर्थ है कि जल्द ही उसकी मृत्यु होने वाली है। जिस व्यक्ति का बायां हाथ 1 हफ्ते तक लगातार फड़फड़ाए तो उसकी मृत्यु निकट मानी जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्यों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में अल्पायु का योग होता है उसे पंडितों द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की सलाह दी जाती है। शिव पुराण में वर्णित ओम के जाप का महत्व। शिव पुराण में ओम के जाप के महत्व को वर्णित किया गया है। इसे शिव का एकाक्षरी मंत्र भी कहा गया है। जो भी व्यक्ति ओम का रोजाना 1000 बार जप करता है उसे कई चिंताओं से मुक्ति मिलती है। इस जाप को करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति की वाणी में तेज होता है। ओम का जाप करने से कई रोगों से भी मुक्ति प्राप्त होती है। इसके अलावा शिव पुराण में यह लेख भी मिलता है कि ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन भी स्वयं भगवान शिव के भक्तों की भलाई के लिए किया था। यह मंत्र बहुत सूक्ष्म है, लेकिन इसका जाप करने से बड़े से बड़ी मुश्किलें भी दूर हो जाती हैं। शिव पुराण का महत्व। पूरे भारतवर्ष के साथ पूरी दुनिया में भगवान शिव के जितने भक्त हैं वह सभी भगवान शिव से सुख और शांति की कामना करते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा महत्व है। इस पुराण में भगवान शिव की महिमा की गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे ही गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की ही तरह बनने लगता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वह जीवन मरण के चक्र से भी मुक्ति पा जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण को बहुत अहम माना जाता है। तो दोस्तों, हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने को आपको मिले। तो धन्यवाद। जय माता दी।